हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो वीडियो हम आपने लेके आए हैं वो आने वाले PT4 के सिलेबस का ही एक पार्ट है। ज्योग्राफी से चैप्टर 5 है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी डोमेन्स है आपके अर्थ के, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आपसे ये लिथोस्फीयर क्या होता है, राइट, और वर्ल्ड मैप पे कितने तरह के कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, कितने कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस पाए जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एशिया है, आपका यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, राइट, साउथ अमेरिका, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंट्स की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस कॉन्टिनेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है ना, ऐसी क्या चीज़ है जो वो कॉन्टिनेंट्स बाकी से अलग रहता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट डोमेन है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्फीयर में किन चीज़ों को रखा जाता है, राइट, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ओशियन। ओशियन भी हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है। ठीक है, जितनी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो सभी हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट रहता है, तो ओशियन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो लेयर्स हैं हमारे अर्थ की चारों तरफ, है ना, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, राइट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसमें आपके रॉक्स भी आती हैं, माउंटेन्स भी हैं, हिल एरिया भी है ना, और वैली भी है, और जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है वो सब आपका लिथोस्फीयर में ही काउंट किया जाता है। ठीक है। लिथोस्फीयर में हम लोग कॉन्टिनेंट्स को भी रखेंगे। कॉन्टिनेंट्स जैसा कि मैंने ये बताया था, वो 7 तरह के कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज एशिया। एशिया, भारत एशिया में शामिल है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, राइट। इंडिया इज द पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसको रीड करते हैं एक बार। ऑफ एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, राइट। मतलब पूरे अर्थ का जो 1/3 पार्ट है, मीन्स अगर हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से केवल एक सिंगल पार्ट ही एशिया को कवर करता है। ओके, द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मीन्स अगर हम अर्थ को ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो ईस्ट का पार्ट रहेगा वो रहता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट के पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो एशिया आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ही एक पार्ट है, राइट। इसके अलावा जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपके एशिया से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर के गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय यूरोल माउंटेन। जो यूरोल माउंटेन है वो एशिया और यूरोप के बीच में आता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एशिया सेपरेटेड, यानी एशिया अलग होता है फ्रॉम द यूरोप, यूरोप से, राइट। एशिया यूरोप से अलग होता है सिर्फ यूराल माउंटेन की वजह से, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच में यूराल माउंटेन है, यानी यूराल माउंटेन ने एशिया और यूरोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या अलग कर दिया है। नेक्स्ट, अगर हम एशिया और यूरोप को एक साथ बोलना चाहें तो उसका हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, राइट। एशिया और यूरेशिया को अगर हम एक साथ मिला करके उस लैंड मास का नाम लेते हैं
तो उसे यूरेशिया के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप इज द स्मॉलर देन एशिया। यूरोप कॉन्टिनेंट एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाई इन द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में, सपोज ये एशिया है, राइट, ये इसका ईस्ट पार्ट रहेगा और इधर आपका वेस्ट रहेगा। तो यूरोप किधर है? यूरोप वेस्ट में है। एशिया से वेस्ट में आपका यूरोप कॉन्टिनेंट सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये एक पॉइंट है, द आर्कटिक सर्किल पास थ्रू इट। जैसे कि मैंने पढ़ा था अभी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर के निकलता है, जो कि एक मेजर लैटिट्यूड्स है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से होकर के निकलता है, और आर्कटिक सर्कल जिसको 66.5 डिग्री भी बोला जाता है, वो यूरोप से होकर के निकलते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया। अफ्रीका पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। हालांकि सबसे बड़ा तो एशिया है, ओके, लेकिन अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर द इक्वेटर, एक जो मेजर लैटिट्यूड्स में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये मेजर लैटिट्यूड्स हैं। तो जो द इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड्स रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। सपोज ये आपका अफ्रीका है, तो इक्वेटर बिल्कुल सेंटर से होकर के पास होता है, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो अफ्रीका के बिल्कुल बीच से होकर के 0 डिग्री इक्वेटर पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों मेजर लैटिट्यूड अफ्रीका से पास होती हैं, राइट। ये अफ्रीका है, बीच से इक्वेटर जा रहे हैं, जो कि अफ्रीका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 मेजर लैटिट्यूड। एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जहाँ से तीनों पास होते हैं, और किसी कॉन्टिनेंट से ये 3 मेजर लैटिट्यूड पास नहीं होते, ओके। नेक्स्ट इज द सहारा डिजर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई गर्म रेगिस्तान है वो है सहारा, जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही आता है, ओके। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर मान लेते हैं तो इसके नॉर्थ में सहारा डिजर्ट रहता है। सहारा डिजर्ट अफ्रीका की 11 कंट्रीज़ को कवर करता है। जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखें कि सहारा डिजर्ट इतना बड़ा है कि वो अफ्रीका की नॉर्थ में जो 11 कंट्रीज़ हैं उनको कवर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। दुनिया की सबसे लंबी नदी, लंबी मीन्स लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट, ठीक है। हालांकि आप लोग अमेजॉन के बारे में भी सुना होगा, उसको भी सबसे बड़ा कहा जाता है, बट वो सबसे बड़ा मीन्स लार्जेस्ट है, LARGEST, लार्जेस्ट, ठीक है। जो अमेजॉन रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कह सकते हैं, और नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी सबसे लंबी नदी अगर है तो वो नाइल रिवर है, और सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजॉन रिवर है, ठीक है। ये भी यानी नाइल रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती है, अमेजॉन नॉर्थ अमेरिका से निकलती है, सॉरी साउथ अमेरिका से निकलती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट एशिया आप लोग पढ़ चुके हैं अभी, ये तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकंड अफ्रीका, ओके, अफ्रीका सेकंड पे है आपका, दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 3rd नंबर पे आता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर
बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका सिचुएटेड है। यानी अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, सपोज ये नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके नीचे बिल्कुल साउथ में आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जिससे कनेक्ट हैं उसको बोलते हैं द स्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, जिसको मैं सर्कल किया है, द स्थमस ऑफ पनामा, ये एक नहर है, एक पनामा नहर है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट, साउथ अमेरिका लाई मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका लाई मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी साउथ अमेरिका पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये रहा आपका साउथ अमेरिका। वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो एक बार वर्ल्ड मैप पे चलते हैं, वहाँ पे आप लोग देखेंगे साउथ अमेरिका किस तरफ है। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये ऊपर ये इतना साउथ है, ओके, ये आपका नॉर्थ पार्ट है और ये आपका साउथ पार्ट है, राइट। तो ये रहा आपका साउथ अमेरिका, ये साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड है साउथ अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके, अच्छा, साउथ अमेरिका की एक और इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखें, इसको लिखा है द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, एक मिनट, ये द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दुनिया की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज माने ऐसी रेंज, यानी ऐसे माउंटेन जिसमें एक से ज़्यादा माउंटेन्स रहते हैं उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा माउंटेन हो उसे रेंज कहा जाता है, ये माउंटेन रेंज कहते हैं। तो साउथ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है, कौन सी, एंडीज, राइट। ये एंडीज जो माउंटेन रेंज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, जो कैसे नॉर्थ टू साउथ रन करती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये माउंटेन रेंज रन करती है। आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा देते हैं, ये आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, है ना, ये है आपका एंडीज माउंटेन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से साउथ में बसा हुआ है। इसके चारों तरफ समुद्र है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय द ओशियन एंड सी। महासागर और समुद्र से ये घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड मैप में अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरी तरह से साउथ में रहेगा। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप और इसमें ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसके पैरेलल में यानी इसकी साइड में या इसके बराबर में कोई कॉन्टिनेंट आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये साउथ अमेरिका कुछ टच कर रहा है, लेकिन ये कुछ ही पार्ट है साउथ अमेरिका का जो ऑस्ट्रेलिया के पैरेलल आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो केवल ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से साउथ में बसा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज द ह्यूज कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर पे बसा हुआ है। साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बताया। जैसे एशिया की बात की थी, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। मीन्स अगर हम वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड मैप को या वर्ल्ड को नॉर्थ टू साउथ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ऊपर का आधा पार्ट्स, हाफ पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे आधा पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो अंटार्कटिका है वो आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में बसा हुआ है। और अंटार्कटिका पे कोई भी कह सकते हैं
अंटार्कटिका पे कोई भी ह्यूमन नहीं रहते, है ना। यहाँ पे सेटलमेंट्स नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट्स अंटार्कटिका पे नहीं है। पर कुछ कंट्रीज़ ने अंटार्कटिका पे अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। तो इसमें इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, दिस नेम आर मैत्री भारती। ओके, मैत्री भारती। एक और है जिसको बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री, DAKSHIN, दक्षिण गंगोत्री। ओके, ये आपका रिसर्च सेंटर है इंडिया का, गंगोत्री, GANGOTRI, मैत्री भारती और दक्षिण गंगोत्री, ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर मतलब यहाँ पे अंटार्कटिका में कई कंट्रीज़ ने अपने अपने रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, जहाँ पर अर्थ के सरफेस की या अर्थ के इनसाइड ऑफ द अर्थ, है ना, वो सच रिसर्च चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। और उसके क्लाइमेट चेंज को लेकर के कई रिसर्च होती हैं वहाँ पे, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी भी कैलकुलेशन, एवेल्यूशन वहीं रिसर्च सेंटर पे की जाती है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोस्फीयर, राइट। तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप एक बार वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे, उसको लर्न करेंगे। वो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, थैंक यू ऑल।